असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है। मैंने बताया था कि मैंने 0 से हीरो लेवल तक लेके चलनी है। तो यहाँ पे संख्या पत्ती मैंने स्टार्ट कर दिया, ये नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम सबको पता होता है कि मैथ्स को पढ़ने के लिए नंबर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मैथ्स मतलब नंबर। तो आइए देखते हैं। अब देख पा रहे हैं बहुत सारे नंबर यहाँ पे होगा। मैं एक बार परिचय करा दूँ। अच्छा जी, आ जाओ। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक संख्या एडिजर, सम संख्या इवन नंबर, ऐसे करके यहाँ पे ढेर सारे नंबर है। जानेंगे एक एक करके। बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है। हम सब बचपन में गिनती का नंबर जो काउंट किए रहे 1 2 3 4, एक ही इकाई, दो इकाई, ऐसे करके। तो वो जितने भी गिनती में नंबर आते हैं ना, वो होते हैं हमारे प्राकृतिक संख्या। अच्छा जी, तो फिर क्या गिनती में आते हैं? 1 2 3 4। इसके अलावा भी कुछ आते हैं क्या सर? 50 आते हैं क्या? हाँ सर 50 तो आते हैं गिनती में। तो गिनती में क्या 50 क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई मेरे। 405 होगा क्या सर? हाँ होगा। ओहो, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी गिनती में नंबर आ जाए ना, केवल वो होना चाहिए धनात्मक, वो होगा आपकी प्राकृतिक संख्या जी। अच्छा, आपको समझ में आया? हाँ जी। अच्छा जरा आ गया। यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, वो क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं सर? 0 सहित प्राकृतिक संख्या। केवल 0 की बना लो और प्राकृतिक संख्या बना लो, वो क्या हो जाएंगे? पूर्ण नंबर हो जाएगा। जरा इधर देखो, शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या। 0 और जितने भी गिनती में नंबर आते हैं वो सबको मिला लो, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो जरा इधर देखो, किस कोशिश क्या है? 0 सभी प्राकृतिक संख्या। तो सभी यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक संख्या है, फोटो का यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये आ जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जरा देखो एक बार भाई मेरे। पूर्णांक संख्या क्या होता है? शून्य तो होगा, धनात्मक भी संख्या होगा। धनात्मक संख्या मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या आते हैं, और इधर ऋणात्मक संख्या। तो हमें कभी कभी क्या हुआ, जब हम लोग मैथ्स का कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो माइनस में होते हैं। तो माइनस में जो नंबर आया हमारे पास, तो उसका हमने एक अलग सा नाम दे दिया, जिसी को बोलते हैं इंटीजर, पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, तीनों यदि नंबर मेरे को मिल जाए तो मैं क्या कहूँगा? क्या कहूँगा बोलो? हाँ जी, पूर्णांक संख्या कहूँगा। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर कहूँगा। तो यहाँ पे देखिए, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। हाँ जी, समझ में आया आपको? हाँ जी, समझ में आया। जरा इधर देखो, -4 सर ऋणात्मक है, क्या लाएगा? क्या पूर्णांक? बिल्कुल कहलाएगा। -3 बिल्कुल कहलाएगा। -2 सर 0 +1 +2 +3 सर क्या 604 कहलाएगा क्या? हाँ जी कहलाएगा। क्या 0 कहलाएगा क्या? बिल्कुल कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है, क्या वो पूर्णांक होता है क्या? हाँ सर, जितना भी गिनती में आने वाला नंबर है पूर्णांक होता है। तो सर हम ये भी कह सकते हैं जितना भी पूर्ण संख्या होता है ये पूर्णांक होता है। बिल्कुल कहो, यही तो मैं वही कब से समझा रहा हूँ आपको कि ये जो प्राकृतिक संख्या होता है, ये सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, और सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। तो ये 3 नंबर आपको समझ में आया? अच्छा जी, आ गया इवन नंबर यानी सम संख्या। दुनिया में जितने भी हमारे पास नंबर हो उसको 2 से डिवाइड करो। यदि डिवाइड हो जाए अच्छे तरीके से, दशमलव वगैरह ना छोड़े, तो वो इवन नंबर है। आ जाओ। वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अच्छा जी, 2, क्या 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आया कि नहीं आया? हाँ जी आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आया कि नहीं आया? आ गया सर। 6 को 2 से डिवाइड करो, अरे भाई मेरे 2 से कटना चाहिए बस। अच्छा सर ये बात है? हाँ यही बात है। क्या 10 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। तो क्या होगा? इवन नंबर। हाँ जी इवन नंबर। जरा इधर देखो 45 44 देखो 44 सर कैसे पता करें ये 2 से? अच्छा कोई नहीं पता, नहीं पता करना है मत करो। इधर देखो जरा एक बार ध्यान देखो, ये जो लास्ट वाला नंबर होगा ना, किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर दिखोगे उसको आपको पता करना हो कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो लास्ट वाला नंबर जाना 4 है ना, क्या 4 2 से डिवाइड होगा? हाँ जी डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो भाई मेरे इवन नंबर। जरा इधर देखो 504, 504 में क्या है? 4 है। डिवाइड होगा क्या सर 2 से? ये वाला। हाँ जी डिवाइड होगा, तो ये भी क्या होगा? इवन नंबर। जरा इधर देखो, फिर से मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, मैंने 7 4 6 4 3 8 लिखा, क्या ये इवन नंबर है क्या? कैसे पता करेंगे? लास्ट वाला नंबर 8 है सर। डिवाइड करो, 8 डिवाइड होगा क्या 2 से? आंसर डिवाइड होगा, तो फिर क्या होगा? इवन नंबर होगा।
अच्छा जी, आपको इवन नंबर समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं होते? क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या ये केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं? निगेटिव भी होते हैं भाई, निगेटिव भी होते हैं। मैंने -4 कहा तो क्या होगा, इवन नंबर नहीं होगा? होगा जी, होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा जी, तो हम कह सकते हैं जितने भी सम संख्या होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। कह देंगे कि नहीं कह देंगे? हाँ जी कह देंगे। अच्छा जाओ, विषम संख्या, दुनिया में जितने भी नंबर है और जो 2 से डिवाइड ना हो तो फिर क्या बचेगा? फिर क्या बचेगा बताओ मेरे? फिर क्या बचेगा? ऑड नंबर कहलाएगा वो। तो प्राकृतिक संख्या में 2 नंबर होते हैं, एक तो ऑड नंबर और एक इवन नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में 2 नंबर होते हैं, एक ऑड एक इवन। देखो ऑड इवन, ऑड इवन। अच्छा जी, तो 2 से नहीं डिवाइड है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑड नंबर जी। एग्जाम्पल देखो, 1 को 2 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, फिर क्या होगा? ऑड नंबर। 3 को 2 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ऑड नंबर। 5 को नहीं कर पाओगे। सब बड़ा नंबर हो तो क्या करेंगे? अच्छा, 405 है, ये बड़ा नंबर है सर। लास्ट वाला देखो 5, क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ऑड नंबर। ये 5 है, चलो मैंने इसको कर दिया 3। क्या ये बताओ ऑड होगा कि इवन होगा? ऑड होगा कि इवन होगा? सर ऑड होगा। कैसे? 3 को तो हम 2 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो क्या होगा? ऑड होगा। जरा इधर देखो, 7 है, 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं सर, तो क्या होगा? अभी तक 5 नंबर को हमने गेम खेल लिया। अच्छा जरा देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ना भाई ऐसा नंबर होता है जो केवल खुद से कटता है और 1 से। यानी हम कह सकते हैं प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 से कम नहीं होना चाहिए, ना तो अधिक होना चाहिए। कितना अच्छी बात है। तो ना तो 2 से अधिक और ना तो 2 से कम। जरा देखो इधर, वे संख्या जो स्वयं यानी खुद से और 1 से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा और 2 1 से तो कटेगा ना भाई मेरे। तो कितना इसके फैक्टर हो गए? 2 तो हो गया ना। जरा 3 को देखो, 3 से कटेगा और 3 1 से भी कटेगा। कितने फैक्टर हो गए? 2। तो क्या होगा वो? 7 को जरा देखो एक बार, 7 को देखो जरा एक बार। हाँ जी 7 को देख लिया। 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा बोलो? प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा? कहलाएगा जी। यहाँ पे देखो 17 को देखो जरा एक बार। नहीं देख रहा? देखो इधर। अच्छा देख लिया। तो 17 को ही हम 1 से कटोगे और 17 से काटोगे। और कोई नंबर है क्या? दुनिया में कोई नंबर जन्म ही नहीं लिया है कि इसको डिवाइड कर पाएगा, तो क्या कहलाएगा ये बताओ? प्राइम नंबर। अच्छा सर, क्या 1 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? 1 केवल 1 से कटेगा, तो इसके कितने प्राइम नंबर, कितने इसके फैक्टराइजेशन कितने हुए? उसके कितने गुणनखंड हुए बताओ? 1 ही तो हुए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ साफ शब्दों में 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी सम प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर है, और ये सबसे छोटा है। यानी हम कह सकते हैं प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2। अच्छा जी, आओ आगे देखो। भाज्य संख्या, जो हमारे पास जो को प्राइम नंबर होता है ना भाई मेरे, भाज्य जो संख्या होता है ना, उसके फैक्टर कम से कम 3 होना चाहिए। अधिक कितना भी चलेगा, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर हैं तो वो कहलाएगा भाज्य संख्या। यदि 3 से अप भी है, ऊपर भी है, 4 हो गया फैक्टर, 5 हो गया, तो भी क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा को प्राइम नंबर। तो आ जाओ जरा इधर देखो एक बार। 4 किससे कटेगा बताओ जरा? 1 से कटेगा? हाँ सर। 2 से कटेगा? हाँ सर। क्या 4 से कटेगा? हाँ सर। कितने फैक्टर? 1 2 3। अच्छा 3 फैक्टर? हाँ जी। तो क्या इसके 4 का 3 फैक्टर नहीं है? तो देखो इधर डिफरेंस देखो, वे संख्या जो 1 स्वयं और इसके अलावा किसी नंबर से कटे, खुद से कट रहा है 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा 2 से तो कट रहा है ना भाई मेरे। जब कट रहा है तो क्या ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा? ये भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा? हाँ जी कहलाएगा। 6 देखो, 6 किससे कटने वाला है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अच्छा जरा देखो 4 है इधर, 3 से ज़्यादा हो गया, तो सर ये क्या नहीं कहलाएगा? क्या को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा? कहलाएगा भाई, कहलाएगा। आ जाओ जरा 8 को देखो। 8 1 से कटेगा? हाँ सर। 2 से कटेगा? हाँ सर। 4 से कटेगा? जी बिल्कुल। 8 से कटेगा? हाँ सर। इसका कितना को प्राइम नंबर है? सर इसका फैक्टराइजेशन हमने किया तो 4 है, तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा? हाँ सर कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो आपको पता लग गया कि ये भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना ही चाहिए। अच्छा जी सर, समझ में आया। तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 4।
इससे क्या 3 है क्या? ना जी। 2 है क्या? ना जी। 1 है क्या? ना जी। अच्छा जी, क्यों नहीं है आपको पता लग गया। परिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या हम कह सकते हैं जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है, जितने भी हमारे पास पूर्णांक संख्या होती है, जितने भी हमारे पास पूर्ण संख्या होती है, जितने भी हमारे पास सम संख्या होता है, जितने भी हमारे पास विषम संख्या होता है, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, और जितने भी हमारे पास को प्राइम नंबर हो, ये सारे जो नंबर है ना भाई मेरे, वो हमारे क्या होता है? बोलो, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। यानी हम कह सकते हैं भाई मेरे, मैं कह सकता हूँ कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं सर? वो परिमेय संख्या होता है। हाँ जी, वही मैं कब से चिल्ला रहा हूँ। कुछ समझ में आ रही है? अच्छा चलो आगे चलते हैं। परिमेय संख्या समझ में आया तो सोचो एक बार, जितने भी गिनती के नंबर होगा सब परिमेय संख्या, जितने भी हमारे पास धनात्मक हो ऋणात्मक हो सब परिमेय संख्या, जितने भी हमारे पास सम हो विषम हो सब। देखो इधर एग्जांपल देखो, 1 प्राकृतिक संख्या है जी। हाँ जी सर। 1 क्या पूर्ण संख्या है जी? हाँ जी सर। 1 क्या पूर्णांक संख्या है जी? क्या 1 विषम संख्या है जी? हाँ जी। क्या 1 अभाज्य संख्या है? ना जी। ये है क्या जी? ना जी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जितने भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। चलो इधर देखो, 5.2 बट्टे के रूप में हो, भिन्न, दशमलव हो, चलेगा, वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या। भिन्न के रूप में है, वो भी क्या है? परिमेय संख्या। दशमलव है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। माइनस में है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 0 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 7 है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। दुनिया में जितने भी नंबर है, ये वाला जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, वो क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया? हाँ जी। अच्छा आगे जरा देखो, अपरिमेय संख्या देखो, वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी इनको छोड़ के ये क्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा? ना जी। ये क्या कहलाएगा? ये ना जी, बिल्कुल ना जी। ये नहीं कहलाएगा। अच्छा ये बात है, वो संख्या जिसे p/q के रूप में, आओ, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। हाँ जी, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, जो रूट से बाहर नहीं निकले, नॉन परफेक्ट, समझ, नॉन परफेक्ट नहीं समझते हो? आ जाओ देखो इधर, ये देखो 4 है, ये रूट से बाहर निकल गया 2, ये परफेक्ट कहलाता है। ये देखो जरा, ये देखो 5 है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना भाई, नहीं निकलेगा तो पॉइंट में जाएगा ना रे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? ये नॉन परफेक्ट होगा, ये नॉन परफेक्ट होगा। तो जितने भी नॉन परफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा जी समझ में आया। अब देखो, एक हमारे पास जो डेसिमल नंबर होते हैं ना, एक रिपीटेड होता है, एक नॉन रिपीटेड होता है। तो ये जो हमारे पास जो इरेशनल नंबर होता है, नॉन रिपीटेड होता है भाई। देखो इधर 3.4123172, कुछ भी आगे तेरे को समझ में आ रहा है क्या? आगे क्या नंबर आएगा? नहीं आ रहा है, फिर क्या होगा? ये आगे देखो 7.543। अरे भाई मेरे को नहीं पता लग रहा है कि आगे वाला कौन सा नंबर आएगा, इसके आगे कौन सा नंबर आएगा। जब आपको नहीं पता लगे कि आगे कौन सा नंबर आएगा तो क्या होगा? अच्छा जी ये बात है, हाँ यही बात है। इधर देखो रियल नंबर, भाई मेरे रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं ना, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, ये भी जितने भी है ना भाई, ये सब जितने भी है ना, आप देख पा रहे हो ये जितने भी है, ये क्या है? ये सारे वास्तविक संख्या है। अच्छा देखो इधर, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो दुनिया में जो वास्तविक नंबर है भाई, ये 2 नंबर से मिलके बना होता है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से मिलके बना होता है। तो हम कह सकते हैं ये जितने भी नंबर होते हैं, यहाँ तक के जितने भी नंबर होते हैं, ये किधर होते हैं? तो प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या है? हाँ जी। पूर्ण संख्या क्या है? क्या? हाँ जी। ये क्या है जी? हाँ जी बिल्कुल ये है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समझ में आया? नहीं आया? आओ एग्जाम्पल देखो, 3 क्या है? परिमेय संख्या है क्या? 3 प्राकृतिक वास्तविक नंबर है क्या? सर नंबर तो है ना, तो नंबर है तो क्या है? वास्तविक नंबर है। ये जो भी नंबर है भाई, चलो देखो एग्जाम्पल 4 -4, ये जो भी है। अच्छा जरा इधर देखो, कुछ फैक्ट्स लिखे हम यहाँ पे। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी है। ये जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। और ये भी क्या होता है सर? ये भी क्या होता है? इवन नंबर होता है। एकमात्र इवन नंबर है प्राइम नंबर, जो कि क्या है? 2।
इसके बाद इवन नंबर, कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं होता है। अच्छा जरा इधर देखो, 4 सबसे छोटी को प्राइम नंबर है, फिट कर लेना, इधर से आता है ऑब्जेक्टिव नंबर। आ जाओ यहाँ पे देखो 4 क्या है, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो देखो। अच्छा यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे छोटा जूम जूम करके बनाया, कुछ आ रहा है समझ में? आ जाओ यार देखो, प्राकृतिक संख्या का मैंने इतना बड़ा लाइन बनाया, पूर्ण संख्या इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, कौन किस में घुस जाएगा? जो जिसमें आ गया, इसका मतलब सभी। तो देखो ये इसमें, ये वाला लाइन मैंने उठा के इसमें भर सकते क्या? हाँ जी भर देंगे, तो सभी। ये वाला उठा के इसमें भर देंगे क्या? हाँ, तो सभी। इसको भर देंगे क्या? तो सभी। इसको इसमें भर देंगे क्या? तो सभी। इसको इसमें भर देंगे क्या? तो सभी। इसमें इसको भर देंगे क्या? तो सभी। इसमें भर देंगे क्या? तो सभी। ठीक है, आ जाओ जरा एक बार देखो, इसको हटा दो, अब सही है। तो देखो इधर प्राकृतिक संख्या को इसमें भर देंगे तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। इसको इसमें भर देंगे तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। इस लाइन को इसमें भर देंगे सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। सम संख्या को इसको भर देंगे तो सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। विषम संख्या को इसमें भर देंगे तो सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। परिमेय संख्या को इसमें भर देंगे क्या? बोलो रे, बोलो भर देंगे क्या मेरे भाई? अरे परिमेय संख्या को क्या भर देंगे क्या? ये हटा दो। अब भाज्य संख्या की गुजर बताओ, भर देंगे क्या इसमें? अरे बोलो भर देंगे क्या? हाँ जी भर देंगे। तो क्या कहलाएगा? जितने भी अभाज्य संख्या है वो क्या होगा? परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या होगा। जरा इधर देखो, इसको मैंने इसमें भर देंगे क्या? हाँ जी। तो सभी सम संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा क्या? बोलो, अरे बोलो। हाँ जी कहलाएगा। ये कहलाएगा क्या? बोल। हाँ कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, मतलब मजाक थोड़ा सा होना चाहिए ना। आ जाओ, वैसे आप तो अपने हो, किससे मजाक करें? क्योंकि हम तो अब, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन थे, अभी भी ऑफलाइन है, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। अब तो हम लोग ऑनलाइन जुड़ गए हैं, तो किससे प्यार दिखाएं? आपसे। तो थोड़ा बहुत, इससे आपको गुस्सा नहीं होना है, मैं बीच बीच में थोड़ा। ओके आइए देखिए, ये 4 क्या है? 4 क्या है? 4 क्या है? जरा देर को, 4 क्या नंबर गिनती में आता है क्या? तो सर 4 क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या है। 4 क्या ये प्राकृतिक, ये पूर्णांक कहलाएगा। ये क्या और क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा क्या? ना जी ना। 4 क्या अभाज्य संख्या है क्या? ना जी ना। 4 क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा, सॉरी भाज्य संख्या कहलाएगा क्या? हाँ जी। 4 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। बिल्कुल जी। 4 ये वास्तविक नंबर है। हाँ जी। अब देखो, ये एक नंबर केवल प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं। हाँ जी, ये मत कहना केवल सर 4 केवल प्राकृतिक संख्या है, केवल पूर्ण संख्या है, ऐसा नहीं होता है। 4 प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक नंबर, ये इतना सारा है। 3 देखो जरा एक बार, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद से अपरिमेय संख्या, वास्तविक नंबर, ये है इतना सारा। ये परिचय देखो इधर, एक नंबर केवल परिमेय संख्या नहीं होता है, केवल प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसके अलावा भी होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये मेरा पहला क्लास था, क्लास 9 का। आप दोस्तों इसको इतना शेयर करिए ताकि मैं इसको और थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाऊँ और थोड़ा सा जोश से पढ़ाऊँ। समझ में आया आप सबको? थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।